बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट क्लास असेसमेंट्स करवाया था और उसमें हमने आपको डिविजिबल्स किसी भी डेसिमल्स नंबर का कैसे 10 से डिवाइड किया जाता है, राइट, कैसे 1000 से किया जाता है, उन सभी बातों को मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको क्लास फिजिक्स मैथ्स का कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा। आप विजिट करके जिन भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को एकदम क्लियर कर देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम सीखने वाले हैं डेसिमल्स नंबर को कैसे हम डिवाइड करेंगे, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है बच्चों, है ना। चलो तो देखते हैं, पहले एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिवीजन बाय अ काउंटिंग नंबर, यानी किसी भी डेसिमल्स नंबर को काउंटिंग नंबर जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन से कैसे डिवाइड करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। सो हियर इज दैट, देखो आपको यहां पे कह रहा है फाइंड एग्जांपल नंबर 14 में फाइंड 20.22 डिवाइड बाय 6। तो देखो हमें पॉइंट में नंबर दिया है, हमें डिवाइड कैसे करना है। तो सबसे एट फर्स्ट हमें क्या कंसीडर करना है, जैसे हमने आपको डेसिमल में समझाया था कि पहले आप ये करो कि डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, आप उनको एक्चुअल डिवाइड करो। उसके बाद डिवाइड करने के बाद आप पॉइंट लगा देना, बहुत इजी होगा। अदरवाइज अगर आप साथ में करते हैं ना बच्चों तो प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकता है। समझ रहे बात को? तो आप क्या करो, पहले पॉइंट को भूल जाओ। तो मैं भी भूल जाता हूं बच्चों। चलो मैंने ये पॉइंट को भूल गया, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए क्या कह रहा है 20। अच्छा यहां पे बच्चों डिवाइड वैसे किया हुआ है, आप यहां पे देखिए ये पॉइंट को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाओ। तो देखो 20 में अगर हम यहां पे कह रहे हैं 2022 है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 3 जा 18, तो 18 लग जाएगा यहां पे। यस, तो इसमें से देखो 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो 10, एक कैरी जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये 2 और ये 2 आ जाएगा, तो 22 हो गया। फिर 3 से लग जाएगा, 6 जा 18। अब यहाँ पे 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ गया, और 1 1 कैंसिल। अब ये 2 आ गया। अब देखो 6 7 जा 42, देखो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा 337। अब आप यहां पे देखिए क्वेश्चंस में, राइट, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ हमें, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है। कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट्स दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया है ना इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो हियर इज दैट, आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है यहां पे। फाइनली देखो आप ये बच्चों क्या कह रहे हैं 20.22 में अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो रिजल्ट बिकम्स 3.37 आ जाएगा। तो बात समझ में आया? आपको बस यही ध्यान रखना है, जो सिंपल डिवाइड करते हो ना आप सिंपल डिवाइड करो, उसके बाद आप डेसिमल प्लेस को काउंट करो। कितने डेसिमल्स हैं? 2 डेसिमल्स है तो 2 आ जाएगा उसके पॉइंट, 3 डेसिमल है तो 3 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप और भी तरीके हैं एक्चुअल डिवाइड करके देखो। स्टेप फर्स्ट में ये हमें वैसे तो पता ही है डिवाइडेंड होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर्स होता है, राइट। जो बच जाता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्वेसेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आपने क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में भी आपने डिवाइड किया होगा, बट हाँ वहां पे डेसिमल्स वाले नहीं किए होंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में। देखो अब यहां पे कह रहा है डिवाइड्स 2.67, राइट। क्या कह रहा है 2.67 बाई 3। तो 2.67 बाई 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो वही सेम पैटर्न्स आप यहाँ पे एप्लीकेबल्स करोगे, राइट। तो यहाँ पे देखो पॉइंट हमने भूल गया, तो क्या आ गया 267। डिवाइड करो, देखो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को कट करेंगे। तो 2 के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। बिकॉज हियर इज दैट 2 से 3 बड़ा है, सो वी पुट 0 इन द क्वेसेंट। तो हमें पहले क्वेसेंट में 0 पुट करना है, तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है।
ओके, अब उसके बाद देखो ये डिजिट भी आ जाएगा, तो 6 आ गया। अब ये 26 आ गया, तो 8 3 ज़ा 24, तो 24 लिख दिया। तो 6 में से 4 जाएगा 2, ये जो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा 7, तो देखो 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या आ गया, 8 0 8 9 आ गया। इट मीन्स अब देखो पॉइंट हमें 2 डिजिट के बाद डालना है, तो यहाँ पे देखो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, तो 0.89 दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर? सो हियर इज दैट चेक, यहाँ पे बॉक्स में आपको दिया हुआ है। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 0.89 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज ये आ जाएगा। तो आप इनको चेक करके भी आप देख सकते हो, ये रिजल्ट हमारा आ गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15 दोनों क्लियर हो गए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 15 को भी समझ लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 15 में देखो कह रहा है सॉल्व 1414.332 डिवाइडेड बाय 70। तो देखो आप कोई भी नंबर हो, आप यही ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें पॉइंट को भूल जाना है, नॉर्मल डिवाइड करना है। और नॉर्मल डिवाइड करने के बाद आप देखो कितनी डेसिमल के बाद आपके डिवाइडेंट में पॉइंट है, उतने डेसिमल्स के बाद उतना डेसिमल्स आप क्वोशिएंट में लगा दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। सो अब यहां पे देखिए 17 से करेंगे तो 8 7 यानी 17 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 136 आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो 11 11 में 6 जाएगा 5, और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा 4, तो यहाँ पे देखो 54 आ गया, तो 54 17 3 जा 51, तो ये आ जाएगा। तो 4 में से 1 जाएगा 3, ये कैंसल्स। अब ये 3 आ गया 33, तो 1 टाइम्स लग जाएगा 17, फिर ये लेस करो 163। अब आप फिर इसको करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 से लगा दो 153, तो 102, फिर 6 से आ गया। ओवर इन ऑल ये क्या आ गया हमारा 800 यानी 83,196 आया। अब इस क्वेश्चन में देखो 1 2 3 डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल्स है, तो आप क्वोशिएंट में 3 डिजिट के बाद डेसिमल्स लगा दो, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। सो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है रिजल्ट आपका, ठीक है, कि 1414.332 डिवाइडेड बाय 70 becomes the result is 83.196 दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको ये बात अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमें डिवाइड करना है, कैसे करना है, ये भी आपने सीखा, राइट। चलिए और 2 एग्जांपल्स है, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर इनके बाद क्विक असेसमेंट्स को इनके बेस पे ही हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे, इवन आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप खुद ही क्विक असेसमेंट को सॉल्व कर ले, अदरवाइज वीडियो को प्ले करके आप देख भी सकते हैं, है ना। सो चलिए अब देखिए एग्जांपल नंबर 17 में कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग, राइट। सिंपल है, हम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहले पॉइंट को भूल जाना है ना। तो मैंने पॉइंट को भूल गया, अब इस पे डिवाइड करेंगे। तो देखो सिंपल है बच्चों, पहले आप 14 इसमें लगा रहे हैं हम लोग, है ना, तो 1 लग गया, क्योंकि 14 है तो 14 लग गया, ठीक है। अब देखो 4, तो 4 में तो लगेगा नहीं बच्चों ना, तो हम 0 लगा देंगे, 0 लगाएंगे तो एक डिजिट और आ जाता है, ठीक है ना, इसीलिए। तो 44 आ गया। अब 44 में क्या करोगे, 14 से डिवाइड करो, तो 42 टाइम्स आ जाता है 3 टाइम में, है ना। 14 3 जा 42 होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 4 में से 2 जाएगा 2, 4 4 कैंसिल्स, ये 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 14 2 जा 28 होता है, तो ये कैंसिल्स आउट हो गया। तो हमें क्या रिजल्ट आया 1032। तो हमें देखना है इसमें डेसिमल पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल्स पॉइंट है, तो हम भी क्वोशिएंट में यही लगाएंगे। तो ये देखो ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि ये बुक के एग्जाम्पल्स है, तो ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप समझें। सेम बच्चों बी पार्ट्स में भी आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बी को भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 में भी देखो 9.2 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 में भी आपको दे रखा है 94.24 डिवाइडेड बाय 80।
तो ये वही सेम कंडीशन से आपको ध्यान रखना है। और एक चीज बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि अगर एक डिजिट आता है और वो डिजिट डिवाइजर से छोटा होता है तो हम उसके क्वोशिएंट में 0 लगा देते हैं और एक डिजिट और उतार देते हैं। यानी ऐसे समझो आप अगर 2 डिजिट एक साथ आप उतारते हो या नीचे लाते हो बच्चों, है ना, तो आपको क्वोशिएंट में एक 0 डालना पड़ेगा, तब जाकर के करेक्ट होगा। कई बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं तो वहां पे मिस्टेक हो जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और इन बात को ध्यान रख करके ही आपको क्विक असेसमेंट को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्विक असेसमेंट में आपको इन कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्या आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अभी हमने जो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स करवाए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को समझ करके आपको क्या करना है, ये क्विक असेसमेंट्स को सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आ गया ऑनेस्टली तो आप बच्चों वीडियो को रोक करके पहले ये जो 5 क्वेश्चंस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको आप खुद सॉल्व कीजिए ऑनेस्टली, राइट। और अगर नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, फिर आप वीडियो को प्ले करो, है ना, क्योंकि खुद अपने आप को जज भी करो कि आपको आता है। अगर आ जाता है तो आप खुद इनको सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आता है तब जाकर के पहले को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, पहले चेक तो करना है ना अपने आप को कि क्या आपको आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, फिर आप प्ले करके देख सकते हैं, है ना, जिससे आपको पता तो चलेगा कि आप कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहा है कि नहीं। चलो तो देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, 14.28 को 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले आप डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल करके नॉर्मल डिवाइड करो आप, यानी 1428 में आप 4 से डिवाइड कर दो और जो रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट यानी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस 1428 को 4 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ये जो हमारा क्वेश्चन आया है ना 357 आया। मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन में देखो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स है, तो हम क्वेश्चन में भी 2 डेसिमल्स के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। तो यहां पे हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 14.28 में अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो रिजल्ट बिकम्स क्या हो गया, 3.57। ये हमारा रिजल्ट आया। समझ रहे हो कि नहीं। तो सिंपल डिवाइड तो आपको आता ही है ना, सिंपल डिवाइड में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, राइट। तो मैंने सिंपल डिवाइड कर दिया और सिंपल डिवाइड करने के बाद इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, तो 1 2 डेसिमल्स के बाद पॉइंट है तो मैंने ये लगा दिया, आपका ये रिजल्ट आ गया। समझ गए, ओके। चलिए अब आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। सो हियर इज दैट, यहां पे देखो कह रहा है 122.6 को 8 से डिवाइड करना है। चलो करते हैं। अब देखिए यहां पे हमने 8 से तो डिवाइड किया, ये लग गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे देखो हमने ये ऑलरेडी 2 ले लिया, ओके, ठीक है, और ये अब यहां पे देखो ये 6 भी आ गया। उसके बाद भी ये बच्चों कटा नहीं, तो यहां के बाद आप देख पा रहे होंगे मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस किया है। क्या क्या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन। अब यहां पे आपको एक डाउट हो सकता है कि सर आपने तो हमें ये बताया कि डेसिमल पॉइंट काउंट करो इसके बाद, तो देखो यहाँ पे तो 1 डिजिट है तो यहाँ लग जाना चाहिए, बट बच्चों ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बच्चों, तो ये उस केसेस में होता है, ध्यान रखना, जिस केस में रिमाइंडर नहीं बचता है। तो यहां से लेकर के बच्चों यहां तक में हमें रिमाइंडर बच गया है। क्या बच गया, रिमाइंडर, यानी यहाँ के बाद जो भी कैलकुलेशन आप देख रहे हो ना, यहाँ के बाद ये 2 जो है वो रिमाइंडर पॉइंट वाला कैलकुलेशन है, तो हमें इन 3 में ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, समझ में आ गया। तो 15.325 दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसमें हमें रिमाइंडर बच गया, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हो 122.6 डिवाइडेड बाय 8, रिजल्ट बिकम्स 15.325। अंडरस्टूड या नॉट। तो ये आपका रिजल्ट आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच गया था 2, फिर मैंने 0 लिया, फिर 2 से लगाया, फिर 0 लिया, 40 आया, फिर हमने डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो गए। समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्लियर।
चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 में देख लेते हैं क्या है। सॉरी एग्जाम्पल नहीं, क्विक असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। यहाँ पे देखो 504 है। देखो आप यहाँ पे ध्यान, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि देखो ये हमारा 5 है, पहला हमारे टारगेट ये होता है कि इसे कट करना है, बट इससे बड़ा तो ये है, तो कैसे कट होगा, है ना। देखो ना 5 से बड़ा तो 8 है ना बच्चों, तो हमें क्या करना होगा, पहले 0 लगाना पड़ेगा। तो मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये 0 भी आ जाएगा, तो ये हमारा 50 हो गया। अब 50 में हम ये इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो 8 6 41 48 आ गया, तो हमने 48 लिख दिया। अब देखो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये 4, और ये 6 3 8 3 24, तो ये 0 6 3 आ गया। अब हमें देखना है ये पॉइंट, देखो ये एग्जैक्टली कट गया ना, तो इसमें हमने जो पॉइंट कंसिडर किया था, जो मैंने ट्रिक्स आपको बताया था, वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5.04 में अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं ना, तो रिजल्ट बिकम्स 0.63 आ जाएगा। व्हाट, लेट्स सी। देखो यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स है, तो क्वेश्चन में 1 और 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर्स आ जाएगा हमारा। क्लियर, समझ आ गया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो 40 से हम डिवाइड करना है 0.82, तो देखो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशंस है, ये 0 है तो पहले टारगेट तो 0, तो 0 को 0 से हमने कर दिया, यहाँ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो पर भी नहीं लगेगा, है ना, तो हमारा ये 2 यानी 20, यानी ये जो है हमने 2 लगा दिया, यानी 82 आ जाएगा। अब ये 82 आ गया, 82 में हम क्या करेंगे, 2 से 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 आ जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा ये, फिर 0 0 फिर 20। ओवर इन ऑल हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो 0.82 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट कैसे कंसीडर करना है ये ध्यान रखनी है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई डिजिट है ही नहीं बच्चों, पॉइंट के बाद ही 0 है, तो सिंपल सी बात है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, यानी आप ऐसे देखो ये आपका है 1 मिनट, यहाँ पे 0.82 डिवाइडेड बाई 40, तो रिजल्ट बिकम्स क्या आएगा, रिजल्ट जो है आपका क्या निकल के आएगा। सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप चाहो तो, जैसे देखो 82 है ना, डिवाइड बाय क्या कर देंगे बच्चों 40। अब देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 100 आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी इससे आपको डिवाइड कर दोगे, तो ये देखो ये इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे कर लो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 20 आ गया, ये 41 आ गया। अब देखो जी 41 आ गया। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देखो इसको इससे अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, अब यहाँ पे देखो ऐसे आगे, वैसे देखो यहाँ पे हमने कर रखा है, क्या आया 0.205 आ रहा है, तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.205, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको समझने के लिए, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो 0.2, और उसके बाद आप कितना भी डिजिट लगा लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 0.205 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 151.8 को डिवाइड करना है 23 से, ठीक है। तो 23 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में ये आ रहा है 138, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 11 में से 8 जाएगा तो 3, और ये 4 में से 3 जाएगा 1। अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया 8, फिर 138 आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया। यानी अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डेसिमल्स है, तो यहाँ पे हम एक डेसिमल लिख सकते। ओवर इन ऑल हम ये देखेंगे कि क्या 151.8 में अगर हम क्या करते हैं 23 से डिवाइड करते हैं ना, तो रिजल्ट बिकम्स क्या होगा बच्चों 6.6, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये जो क्विक असेसमेंट के जितने भी क्वेश्चंस थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो क्विक असेसमेंट में बच्चों 1 to 5 क्वेश्चंस थे, तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 9F के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। राइट, टेक केयर्स एंड बाय बाय।